नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की झारखंड प्रांतीय कमेटी की पहली कार्यकारिणी की बैठक चाईबासा में हुई, जिसमें पूरे प्रदेश में किए जा रहे कार्यों और भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। मारवाड़ी महिला सम्मेलन की चाईबासा शाखा की मेजबानी में शहर के पिल्लई हॉल में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश और केंद्रीय कमेटी के महिला पदाधिकारी के साथ झारखंड के सभी जिला कमेटियों के अध्यक्ष और सचिव सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। झारखंड के अलग अलग जिलों में मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से जन सरोकार से जुड़े जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में सभी को अवगत कराया गया। संबंधित जिला के अध्यक्ष और सचिव ने अब तक किए गए कार्यों के बारे में बाकी सदस्यों को जानकारी दी। इसके साथ ही भावी कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए उसे मूर्त रूप देने के लिए कार्य योजना बनाई गई। समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस बात पर भी मंथन किया गया। चाईबासा जो कार्यकारिणी बैठक है, ये हम लोग इस राष्ट्र के अध्यक्ष वगैरह सब आएंगे। सारे प्रकल्प हम लोग के ये हम लोग का है। देश की जितनी भी शाखा से हैं वो लोग आगे सब योगा करती है। जगह जगह हम लोग को और उत्साह प्राप्त होता है कि हम लोग आगे और कार्यक्रम से बहुत हुई है, जिसमें हमारी प्रदेश की सारी अध्यक्षाएं, प्रांतीय अध्यक्षाएं, राष्ट्रीय अध्यक्षाएं सभी मौजूद हुई हैं यहाँ पे। और हमारी इस बैठक का विवरण है कि हम किस तरह से अपना कार्यभार संभालें और किस तरह से हम लोगों को आगे उनसे प्रेरणा मिलती है कि हम किस तरह का कार्य करें। और हमारी अध्यक्ष श्रीमती चंचल जी सराफ, सचिव हमारी निशा जी, कोषाध्यक्ष बबीता जी, एंड उपाध्यक्ष संगीता मुंद्रा चाईबासा शाखा से ये कार्यभार संभालते हैं। जय हिंद, जय भारत। मौसमी बीमारियों के कारण चाईबासा सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल में बेड की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इलाजरत मरीजों के बेड फुल हो जाने से स्ट्रेचर और जमीन पर इलाज हो रहा था। इस समस्या को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता राजाराम गुप्ता ने झारखंड के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ को इसकी जानकारी दी। मरीजों को होने वाली परेशानियों एवं समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। मंत्री दीपक बिरुआ की पहल पर सदर अस्पताल में मरीजों के लिए अतिरिक्त 10 बेड इमरजेंसी वार्ड में उपलब्ध कराए गए हैं। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि जल्द ही अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जाएगा। कोल्हान प्रमंडल मुख्यालय सदर अस्पताल चाईबासा में इन दिनों मौसमी बीमारियों को लेकर काफ़ी संख्या में चाईबासा एवं आसपास के सुदूरवर्ती ग्रामीण बहुल क्षेत्रों के मरीज काफ़ी संख्या में इलाज करवाने आ रहे हैं। कुछ इमरजेंसी वार्ड हो या जितने भी मेल वार्ड, फीमेल वार्ड हैं, सभी में बेड मरीजों का काफ़ी फुल हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में मरीजों का इलाज स्ट्रक्चर एवं ज़मीन पर हो रहा था। जब इसकी जानकारी हुई, मैं नियमित रूप से अस्पताल जाता हूँ, स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी लेता हूं, तो इन सब मामलों की जानकारी हमारे झारखंड राज्य के मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी को दी गई थी 1 सप्ताह पूर्व। और माननीय मंत्री जी के पहल पर आज जो है सदर अस्पताल में 10 बेड प्रथम रूप से लगाए गए हैं इमरजेंसी वार्ड में, जो मरीजों के सुविधा के लिए लगाए गए हैं। और इसकी सूचना आज प्रातः में अस्पताल प्रबंधन द्वारा, सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा मुझे दी गई थी कि अस्पताल में 10 बेड इमरजेंसी वार्ड में लग गए हैं। इस कार्य हेतु मैं माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी और सदर अस्पताल प्रबंधन समिति को मैं साधुवाद प्रेषित करता हूँ। जीके लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्च, सदर बाजार, या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।
आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में कोर्ट परिसर स्थित मीटिंग हॉल में न्यायिक पदाधिकारियों और मध्यस्थ अधिवक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्यस्थता के माध्यम से मामलों के निष्पादन को सुलभ और सहज बनाने की कोशिश हो रही है। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय योगेश्वर मणि ने न्यायिक प्रक्रिया में मध्यस्थता की भूमिका के विशेषताओं का वर्णन किया तथा इसके और प्रभावी बनाने पर चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि यह विवाद सुलझाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मध्यस्थ निष्प्रभावी एवं निर्विकार व्यक्ति के रूप में विवादग्रस्त पक्षकारों को एक ऐसे समझौते के लिए तैयार करते हैं जिस पर पक्षकारों की सहमति होती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओम प्रकाश ने न्यायिक प्रक्रिया में मध्यस्थता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे किसी भी मामले के सकारात्मक निष्पादन की एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया। उपस्थित अधिवक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई पर पश्चिमी सिंहभूम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। विजय जुलूस निकालकर एक साथ होली और दिवाली मनाया। हेमंत सोरेन को उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों में उत्साह का माहौल है। हर तरफ खुशी का माहौल है। इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी झामुमो के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। शनिवार की शाम को चक्रधरपुर में विजय जुलूस निकालकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक साथ होली और दिवाली मनाई। चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय से पवन चौक तक विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव सोनाराम देवगम ने कहा कि केंद्र में बैठी तानाशाही सरकार ने साजिश के तहत केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए हेमंत सोरेन को जेल में डालने का काम किया। 5 महीने से झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन दलों के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन की रिहाई का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने से पूरे झारखंड के आम जनमानस और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। हम सभी के नेता और इस राज्य के झारखंड के जननायक पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने जो सामंतवादी ताकतें और जो तानाशाही ताकतें हैं, पूंजीपरस्त ताकतें हैं, उनके इशारे पर झूठे मुकदमे में फंसाकर उनको जिस तरीके से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके दुरुपयोग करके उनको 5 महीने तक जेल में डालने का, जेल में रोकने का जो काम किया गया, और उस समय से झारखंड की जनता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, इंडिया महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता बहुत बेसब्री से उनकी रिहाई का इंतजार कर रहे थे। और कल ये पल आया जब माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया, उनको जो जमानत दिया। ये पूरे राज्य में ये बड़ा खुशी का मौका है और उनके रिहाई का पता चलते ही पूरे राज्य में एक उत्सव का माहौल बन गया है और सभी लोगों में उल्लास और खुशी है। और आज हम लोग यहाँ पर चक्रधरपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और इंडिया महागठबंधन के साथी मतलब दलों के कार्यकर्ता मिलकर के आज हम लोग वही खुशी मना रहे हैं। और उनकी रिहाई की खुशी में आज हम लोगों ने भगवान बिरसा के स्टेचू के सामने उनको नमन करके वहां से हम लोगों ने ये मार्च निकाला। ये विजय जुलूस से एक तरह से हम लोग खुशी का मौका था, हम लोगों ने जुलूस निकाला और हम लोग उसका खुशी मना रहे हैं। और
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने पोक्सो एक्ट के आरोपी मनोज जामुदा को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सोनुआ थाना के खारी माटी गांव निवासी मनोज जामुदा के खिलाफ 8 मई 2022 को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। मनोज जामुदा ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। कला एवं संस्कृति भवन हारीगुटू में आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से ओत गुरु को लाखो बोदरा की पुण्यतिथि मनाई गई। लोगों ने लाखो बोदरा के फोटो पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। भाषा साहित्य के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए अतुलनीय योगदान को याद किया गया। आदिवासी हो समाज युवा महासभा के राष्ट्रीय कमेटी के धर्म सचिव सोमा जिराई ने ओत गुरु को लाखो बोदरा की जीवनी पर प्रकाश डालकर हो भाषा के नए विद्यार्थियों को जानकारी दिया। भाषा लिपि के प्रचार प्रसार में सक्रिय रूप से समाज में आने के लिए अपील किया। आदिवासी हो समाज युवा महासभा राष्ट्रीय कमेटी की ओर से 13 और 14 जुलाई के आदिवासी युवा महोत्सव के बारे में उपस्थित सभी लोगों को जानकारी दिया गया। साथ ही हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने हेतु राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन और सेमिनार में सहयोग करने के लिए अपील किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने हत्या के 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सोनुआ थाना के भूतनासा गांव निवासी कुंदा गोप, दशरथी हेम्ब्रम, माझी हेम्ब्रम, गोमिया होनहागा और पातो होनहागा के खिलाफ 27 मई 2022 को लाठी डंडे से मारकर और पत्थर से कुचलकर हत्या करने का मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। न्यायालय ने आज सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान गठित कुल 12 बेंचों में मामलों की सुनवाई करते हुए कुल 319 वादों का सफल निष्पादन किया गया। 1,79,400 रुपए की राशि का समायोजन हुआ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में भूमि एवं राजस्व से संबंधित मामलों के लिए आयोजित विशेष लोक अदालत में 1428 मामलों का निष्पादन किया गया, जिससे 2,59,000 रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।